नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और ये वक्त हो गया है खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी की जंग दिलचस्प हो रही है। एसपी और बीजेपी के बीच टक्कर है और एसपी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में। मुलायम सिंह यादव की सीट पर हो रहे चुनाव में एसपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यादव परिवार पूरे दमखम के साथ मैनपुरी में चुनाव प्रचार कर रहा है। आज अखिलेश यादव ने डिंपल के साथ मैनपुरी में चुनाव प्रचार किया तो शिवपाल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रचार किया। वहीं प्रचार के दौरान धर्मेंद्र यादव भावुक हो गए। एसपी के प्रचार की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर डिंपल यादव जो कि मैनपुरी से प्रत्याशी हैं, उनके साथ अखिलेश यादव को भी मंच पर आप देख सकते हैं। यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया उन्होंने, पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। दूसरी तस्वीर आप शिवपाल यादव को देख सकते हैं जो कि बहू डिंपल यादव के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में एक बार फिर से आप धर्मेंद्र यादव को भावुक होते हुए देख सकते हैं। नेताजी को याद करते हुए एक बार फिर से वो फपक फपक कर रोने लगे। हमारे बीच में मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है। आज किशनी क्षेत्र में प्रचार के लिए अखिलेश यादव के साथ सपा प्रत्याशी डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, डिंपल यादव के पक्ष में वोट की अपील की। अखिलेश ने कहा कि ये पहला चुनाव है जो हम नेताजी के बगैर लड़ रहे हैं। किशनी में डिंपल यादव ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उस सम्मेलन में शिरकत की और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनके भीतर ऊर्जा का संचार किया और साथ ही कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं है बल्कि नेताजी का चुनाव है। साइकिल का बटन दबाने से ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। ये चुनाव आने वाले चुनावों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं नेताजी की बहू तो हूं ही, इसके साथ ही मैनपुरी की भी बहू। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको जिताना है यहाँ से, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत उभर करने वाला है और आने वाले चुनाव में भी इस चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ये चुनाव। जब हम लोग राजनीति में जगह जगह जाते हैं वोट मांगने, तो कई बार लोग ये बताते हैं कि नेताजी और नेताजी के साथ हम लोग फरकाबाद जेल में थे। कभी कहते हैं हम लोग लखनऊ में लाठी खाए थे और कभी कभी वो जो पुराने सर्टिफिकेट नेताजी के दस्तखत के हैं वो भी हम लोगों को दिखाते हैं। इसलिए जहां ये चुनाव लोकसभा के प्रत्याशी के चुनने का है, वहीं ये चुनाव हमारे बूथ और प्रभारी और कार्यकर्ता और जनता को नेताजी को याद कर करके हमें एक एक वोट साइकिल के निशान पे डालने का भी चुनाव है। तो मैनपुरी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन में शिवपाल सिंह यादव ने भी खुलकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने डिंपल यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई। एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील भी शिवपाल यादव करते नजर आए। मैनपुरी में चुनावी रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव नेताजी को याद करके भावुक हो गए। धर्मेंद्र डिंपल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वो भावुक हुए। नेताजी का नाम लेकर वो मंच से ही रोने लगे। आपको याद होगा इससे पहले जब नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा था, तब भी धर्मेंद्र यादव बार बार उनको याद करके रोने लग जा रहे थे और उनके अंतिम संस्कार के मौके पर ऐसी तस्वीर सामने आई। अब जबकि वो डिंपल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो मंच से लोगों को संबोधित करते हुए, नेताजी को याद करते हुए एक बार फिर से उनकी आंखें भर आई। ये मेरी आप सबसे अपील है, जो लोग 2 दिन पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे सभी, वो आदमी डिंपल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार में घूम रहे और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों आप बर्दाश्त कर लोगे?
उधर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी नेताओं को नकली राम भक्त बताया, जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को असली राम भक्त बताया है। का विरोध इस देश में कोई नहीं है। हम सबसे ज्यादा बीजेपी वाले नकली, हम असली। पूरा भरोसा है मैनपुरी की जनता पर कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिम्पल जी को ही चुनाव जिताकर भेजेंगे। आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि बीजेपी राम को बेचती है, आप क्या कहते हैं? अभी हमारे नेता प्रोफेसर रामगोपाल जी ने भी बता दिया है क्या कि भाजपा वाले नकली हैं, समाजवादी पार्टी वाले ही असली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर के दौरे पर जाएंगे। दोपहर करीबन 3 बजे सहारनपुर के महाराज सिंह कॉलेज में मुख्यमंत्री का पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां सीएम निकाय चुनाव और निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री 135 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस कार्यक्रम के दौरान करने वाले हैं। जिला प्रशासन ने सीएम के दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचेंगे। 3 बजे के आसपास उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। उधर बहराइच पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया और बीजेपी विधायकों के साथ बैठक भी की। साथ ही उन्होंने बाढ़ से किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लव जिहाद के मामलों पर कहा कि ऐसे मामले आना अमानवीय और निंदनीय है। इन मामलों से सरकार सख्ती से निपटेगी। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को हर हाल में सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। देखिए, जिन्हें नहीं पा रहा है, जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं और वो अत्यंत ही जो है अमानवीय और क्रूर तथ्य सामने आ रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। हमेशा सरकार इस पक्ष की रही है। तो बहराइच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कृषि मंत्री पहुंचे थे सूर्य प्रताप शाही। यहां पर अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। लव जिहाद के मसले पर जब उनसे सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, निधि गुप्ता हत्याकांड को लेकर यह खबर है। आरोपी सूफियान को कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और लखनऊ से सहयोगी ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? देखिए, शाम को दुबग्गा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है आरोपी सूफियान को। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सूफियान को कोर्ट लाया गया था। एम्बुलेंस भी साथ में थी जिसमें वो था और उसके साथ पुलिस भी काफी थी। कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर सूफियान को जेल भेजने का आदेश दे दिया है। वहीं पुलिस के जो सोर्सेज हैं वो हमसे ये बता रहे हैं कि जल्द ही पुलिस टीम अपनी कस्टडी रिमांड में सूफियान को लेगी, उसके लिए अर्जी डालेगी और कोशिश करेगी कि उसका एक मोबाइल जो चर्चा चल रही थी कि उसके पास कोई आपत्तिजनक वीडियो हो सकता है निधि का, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी बरामदगी के लिए 1 या 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगी जा सकती है पुलिस की ओर से। बिल्कुल, यानी कि जो ये अवधि है 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूछताछ में भी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं आने वाले वक्त में, ये मानकर चले ऋषभ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्या कोई साजिश के तहत उसने मारा था निधि को, इस बात की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ हो सकती है। जब वो फरार था, उसको फरार करवाने में जो 3-3.5 दिन वो गायब रहा, कोई और तो शामिल नहीं था। क्या उसके साथी कुछ और हैं? क्या उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है? ऐसी तमाम बिंदुओं पर पूछताछ जरूर करेगी लखनऊ पुलिस, जिसके लिए पुलिस कस्टडी रिमांड अप्लाई करेगी लखनऊ पुलिस जल्द ही। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रामपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आई है, जहां पर पूर्व मंत्री नावेद मियां ने बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को समर्थन दे दिया है। दोनों नेताओं के बीच करीबन 2 घंटे तक मुलाकात हुई है। इसके बाद नावेद मियां ने बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दिया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, मुलाकात के दौरान की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनीताल जेल भेजे गए माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जेल
2 घंटे में बदल दी गई। नैनी जेल में दाखिल कराया गया और लगभग 2 घंटे के बाद उसे चित्रकूट के लिए रवाना कर दिया गया। कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई थी कि जेल के कर्मचारियों को आखिरी वक्त तक इसकी सूचना नहीं थी। इधर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की कवायद की जा रही है और इसी के तहत बागपत पुलिस 500 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। चुनाव से पहले इन लोगों को जिला बदर किया जाएगा। बागपत जिले में 3 नगर पालिका बागपत, बड़ौत और खेकड़ा, साथ ही 6 नगर पंचायतें हैं। पुलिस ने 500 लोगों को चिन्हित भी कर लिया है। अधिसूचना जारी होते ही इन लोगों को जिला बदर कर दिया जाएगा और साथ ही इन लोगों के इलाकों में मुनादी भी कराई जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को भी इनके बारे में जानकारी दी जा सके। जिला बदर होने के बाद सीमा में दिखाई देंगे तो इन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। पहले तो जहां पे हमारा नगर निकाय का चुनाव है जिसमें 3 नगर पालिकाएं हैं और 6 नगर पंचायत हैं, उन सभी क्षेत्रों में जो उपद्रवी तत्व हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। तो लगभग 500 लोग हमने ऐसे चिन्हित किए जिनको हम जिला बदर कराएंगे। वर्तमान में लगभग 100 के लगभग वो जिला बदर ऑलरेडी है। उनका समय सीमा समाप्त होने वाली है, दिसंबर या जनवरी में उनको एक्सटेंड कराया जाएगा और बाकी लोगों को जिला बदर कराया जाएगा। तो ये चिन्हीकरण का प्रोसेस जारी है और 1 हफ्ते के अंदर वो प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सीतापुर में बीजेपी विधायक मनीष रावत का एक विवादित बयान सामने आया है, जहां पर वो वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम से भिड़ गए। इस दौरान सिधाली विधायक मनीष रावत ने बाइक पर 3 लोगों के बैठने की पैरवी तक कर डाली। विधायक ने कहा कि लोकल में बाइक में 3 लोग बैठकर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए यातायात नियम कोई मायने रखता ही नहीं है। दरअसल चौकी इंचार्ज ने बाइक पर बैठे 3 लोगों को पकड़ा था। मामला कमलापुर थाने के मास्टर बाग का है। इस दौरान पुलिस वालों से क्या कहते नजर आए विधायक जी, वो भी सुनिए। सुन लीजिए आप, लोकल में आदमी बैठा लेता है, 3 हो जाते हैं। 3 लोग सुन लीजिए आप, लोकल में आदमी बैठा लेता है, 3 हो जाते हैं। उधर गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रहे मदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मदन यादव को गहमर इलाके के देवल पुलिया से गिरफ्तार किया। मदन यादव पर हत्या की कोशिश, मारपीट, छेड़खानी का मामला दर्ज है। दरअसल एसपी नेता मदन यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 6 नवंबर को सोहवल इलाके के अधि 11 गांव में एक घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया था। जिनके बारे में हम लोग जो है जांच पड़ताल कर रहे थे, कोशिश की जा रही थी उनकी गिरफ्तारी की। कल थाना गहमर से सूचना मिली, मुखबिर की सूचना मिली कि इस व्यक्ति की ये जो है यहाँ पे उपस्थित है और ये बिहार में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना में हमारी एसओजी टीम और जो हमारी लोकल थाने की टीम है उनके द्वारा मदन सिंह यादव की गिरफ्तारी की गई है। उनको अभी जेल भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी जिले में सिराथू में शहजादपुर पुल को लेकर सियासत तेज हो गई है। 292 करोड़ की लागत से बने पुल पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने पुल का निरीक्षण भी किया और सरकार से भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल 9 महीने पहले ही इस पुल को शुरू किया गया था। कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक दफनी हुई हैं। उनको उखाड़ फेंकना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए चाहे कोई भी इसमें संलिप्त हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। कौशाम्बी में वीरांगना दुर्गा भाभी सेतु में दरार की खबर के बाद से राज्य सेतु निगम में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सेतु निगम के अधिकारी लगातार अपने कारनामों को छिपाने के लिए पुल के ज्वाइंटिंग में आई दरारों में सीमेंट का घोल डलवा रहे हैं। तो इसके अलावा राजगीर को बुलाकर सीमेंट मसाले का प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है। वहीं इस मामले में राजनीतिक भी अब गर्मा गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि गुणवत्ता को लेकर पल्लवी पटेल की तरफ से उठाए गए तमाम सवालों का जवाब कब तक आता है और सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच कराई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज 18 कौशाम्बी।
लखनऊ में एक बैडमिंटन प्रतियोगिता में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैडमिंटन पर हाथ आजमाते हुए नजर आए। गोमती नगर में 34वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का डिप्टी सीएम ने उद्घाटन किया और इसी दौरान वो खुद भी बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए। अमरोहा में बाइक पर स्टंट का एक वीडियो सामने आया। एक बाइक पर 6 युवक सवार थे जो हुड़दंग काटते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 का यह मामला है कि युवक खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कैसे यहां पर ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर ये लोग राइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बाइक पर 6 लोग सवार हैं। ये अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और रोड पर चलते हुए बाकी लोगों की जान के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार लोडर ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर पर सख्ती दिखा रही है तो वहीं संभल से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक लोडर में कई स्कूली छात्र बैठे हुए हैं और लोडर तेज रफ्तार से चलता जा रहा है। इस वीडियो पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। मामला असमोली बाईपास का बताया गया। गाजियाबाद की बात करते हैं। एक बैंक्वेट हॉल में चल रहे शादी समारोह में कैश और ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। मेहमान बनकर सगाई समारोह में शामिल हुए चोर ने टेबल पर रखे बैग पर कोट डाला और बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। घटना लिंक रोड थाना क्षेत्र की है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर इस चोर की तलाश कर रही है। उधर आगरा में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि महिला समेत कई आरोपी अब भी फरार हैं। दरअसल जगनेर इलाके में इस गैंग ने एक कारोबारी को हनी ट्रैप का शिकार बनाया था। इन लोगों ने कारोबारी को नशीली चीज खिलाकर बेहोश कर दिया और कारोबारी की अश्लील फोटो खींची, जिसके बाद कारोबारी ने इस गैंग को 5 लाख रुपए भी दिए। लेकिन बाद में ये गैंग कारोबारी को 15 लाख के लिए ब्लैकमेल करने लगा। मांग की गई पैसे की और नहीं दे पाए तो फिर मारपीट की। फिर 1 लाख रुपए उन्होंने फिर दिया। फिर जब चूंकि 20 लाख की डिमांड थी उनकी तो फिर उन्होंने उसे बंधक बनाए रखा और पैसे की मांग की, मारपीट की उसके साथ की। तब वो आप परेशान होकर पुलिस थाने पर आया। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। थानाधीश ने तत्काल इस पर उच्च अधिकारी को संज्ञान में लाते हुए इसमें तत्काल कार्रवाई की, मुकदमा पंजीकृत किया। 2 की अरेस्टिंग हुई जिसमें रुपेंद्र भूपेंद्र हैं, रुपेंद्र सन ऑफ दर्शन सिंह और भूपेंद्र सन ऑफ ओम प्रकाश, 2 की गिरफ्तारी की गई मौके से। और इसमें मनीष पहलवान एक और नामजद मुलजिम है। 1-2 लोग और हैं जिनकी हम और कार्रवाई कर रहे हैं। अमेठी की बात करते हैं। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की सूचना पर एसयूवी से तस्करी के लिए ले जाई जा रही बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशुओं को पकड़ा है। तलाशी के दौरान गाड़ी से 782 प्रतिबंधित कछुओं को बरामद किया गया, जिनकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उधर चंदौली में डंपर और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की जान चली गई जबकि 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। हादसा बिहार से लौटते वक्त हुआ है। घायल सभी लोग जौनपुर जल कल योजना में काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। हादसा किसदर कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी के पास हुआ। गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए हैं उन्हें वाराणसी रेफर किया गया। अब ताजनगरी आगरा की बात करते हैं, जहां पर वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर ताजमहल देखने के लिए पर्यटकों का जमावड़ा देखा गया। ताजमहल परिसर में सैलानियों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी ताज का दीदार किया। ताजमहल में आज एंट्री फ्री होने के चलते जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर पर्यटन स्थल जो हैं उनमें एंट्री शुल्क नहीं लिया जा रहा है और इसी वजह से आप देख सकते हैं ताजमहल का ये गेट, तमाम पर्यटक यहाँ से निकल रहे हैं बड़ी संख्या में और जाने वालों की कतार बड़ी लंबी है। इसके अलावा न्यूज 18 की टीम जब ताजमहल के परिसर में पहुंची थी तो वहाँ भी हजारों की भीड़ है पर्यटकों की
तो तमाम लोग जो ताजमहल देख करके निकले हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कैसा लगा उनको। आप बताइएगा कि कहाँ से आए, क्या नाम है, कैसा लगा? दिल्ली से आए हैं, एस कुमार नाम है और बहुत अच्छा लगा। और आज एंट्री फी 50 रुपीज़ फ्री है, वो भी अच्छा ही है और बहुत अच्छा लगा। और भी है इनके साथ, आप बताइएगा मैम क्या नाम है, कैसा लगा? तुलिका तिवारी नाम है। ताजमहल बहुत अच्छा लगा, जो प्यार का प्रतीक सुनने में आता है वो दिखा। यहाँ के जो ये शिल्प कला है जो बना है, नक्काशी बहुत अच्छा है इसका। यही जादू है ताज का, जिस पर पूरी दुनिया खिंची चली आती है ताजमहल को देखने के लिए। तो आप देखिए तस्वीरों में, तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि ताज का जादू वाकई वर्ल्ड हेरिटेज के डे के दिन चल गया है और बड़ी संख्या में ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा में लोग आ रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।